मेरा पर कतरने वाले, मेरा पर कतरने वाले, तुझे क्या पता नहीं है, तुझे क्या पता नहीं है, तेरी कैंचियों की जद में तेरी कैंचियों की जद में मेरा हौसला नहीं है। माँ की आंखों में जब अश्कों का गुहर लगता है तब कहीं काबे की दीवार में डर लगता है। और धूप जितनी ही कड़ी हो कोई परवाह नहीं, धूप जितनी ही कड़ी हो कोई परवाह नहीं, बाप का सर पे हो साया तो शजर लगता है, बाप का सर पे हो साया तो शजर लगता है। और जिन जिन नौजवानों की माएँ नहीं है वो क्या महसूस करता है कि जिसके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, अरे जिसके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, वो अगर ताजमहल भी तो खंडर लगता है, वो अगर ताजमहल भी तो खंडर लगता है। और रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर। माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। हजरत सामीन, आज का हमारा ये जलसा एक ऐसे दौर में हो रहा है जो हर चार तरफ नौ बनो मसाइब व आलाम से घिरा हुआ है, लेकिन हमें यह हकीकत नहीं भूलनी चाहिए कि ज़िंदगी बिलखुसूस बामकसद ज़िंदगी के लिए दुश्वारियाँ लाजमी है, मगर यही मुश्किलात माज़िलात जो दो अमल की कीमत बढ़ाती है। किसी ने कहा था चला जाता हूँ हंसता खेलता बादे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो ज़िंदगी तो दुश्वार हो जाए। और नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। तो आइए हजरत सामीन, आपकी ज़हमत तमाम मैं बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के हज़रतुल वस्ताज़ जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अख्तर इमाम आदिल साहब कासमी दामद बरकतहुमुल आलिया, जिनके तारुफ में ज़्यादा कुछ कहना ऐसा ही है जैसे कि आफ्ताब को चिराग दिखाना है। आइए मैं बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के हज़रत की दहलीज़ पर चार में से रखता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। बहुत बचपने में तालिब इल्मी के ज़माने में वो मदरसा जामिया रब्बानी जहाँ से मुझे अपने आप पर ये बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जामिया रब्बानी के सदक़े में जहाँ मैं परवान चढ़ा और जहाँ से मुझे ज़ुबानी सलासत उभारने का मुझे मौका दिया हज़रत मौलाना मुफ्ती अख्तर इमाम आदिल साहब, जहाँ की अंजुमन बहुत मशहूर अंजुमन थी और आप भी है, तो जहाँ ज़ुबानी सलासत को उभारने के लिए कई चार हिस्सों में अंजुमन तकसीम करी गई। ये तारुफ इसलिए करा रहा हूँ चूँकि अल्लाह ने आज मुझे ये गोयाई अता की और हिंदुस्तान भर का मुझे सफ़र करने का मौका मिलता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरा पूरा क्रेडिट हज़रत मौलाना मुफ्ती अख्तर इमाम आदिल साहब कासमी दामद बरकतहुम के दामन में जाता है। मैं लिहाजा हज़रत के दहलीज़ पर चार मिसरे के साथ इस्तक़बाल करता हूँ कि मोहब्बत और खुलूस व प्यार की सरबत ज़रूरी है। मुसलमान तेरे पास अखलाक की दौलत ज़रूरी है, तुम ही मुनसिफ, तुम ही काजी, तुम ही सुल्तान दुनिया हो। ये मनसब जब तुम्हारे हैं तो फिर खिदमत ज़रूरी है, ये मनसब जब तुम्हारे हैं तो फिर खिदमत ज़रूरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, बिरादरान इस्लाम और ख़वातीन इस्लाम और अजीज़ बच्चों, आज की ये मुबारक मजलिस बहुत बाबरकत है कि तालीमी बेदारी और इस्लाह मुआशरा की निस्बत से हो रही है। लेकिन हमारा हाल यह है कि जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, आ तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सिना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर। हमारा हाल वही है, जब नौबत आती है शमशीर व सिना की कुछ काम करने की तो हमारी कौम उठती नहीं, और
जब ताउस और रुबाब का मरहला आता तो बड़े जोश में लोग खड़े हो जाते हैं। किसी कौम के जवाल की अलामत यह है कि वो शमशीर और सना में पीछे रहे या ताउस और रुबाब में आगे आ जाए। एक दौर था जबकि मुसलमानों ने इस मुल्क में न सिर्फ इस मुल्क की बल्कि मुसलमानों की और उम्मत मुस्लिमा की एक तकदीर बनाई थी। और हमारे बुजुर्गों ने यहाँ की नदियों में, यहाँ की दरियाओं के किनारे वुजू किया था। हमने यहाँ की सरजमीन पर पेशानी रख करके अपने सजदे अदा किए थे जब इस मुल्क में हमारा कोई नहीं था। अकेले आए थे, चंद लोग थे, मुसलमानों का एक छोटा सा काफिला यहाँ आया था और उन्होंने अपनी मोहब्बत, अपने किरदार, अपने अखलाक से इस मुल्क में इस्लाम और ईमान को फैलाया। और आज इतनी बड़ी तादाद में हम लोग हैं, मगर हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा कि दुनिया की कौमें, दुनिया की उम्मतें तुम्हें ख़त्म करने के लिए, तुम्हें हज़म करने के लिए एक दूसरे को दावतें देंगी, जैसे कि दस्तरखान पर बिछे हुए खाने पर एक दूसरे को लोग बुलाते हैं। और सारी दुनिया मुत्तहिद होकर तुम्हें ख़त्म करने के लिए जमा होंगी, उनमें इत्तेहाद होगा। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी तादाद उस ज़माने में कम होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा कोई वजन नहीं होगा। दुनिया में तुम सैलाब में बहते हुए तिनकों की तरह होगे, जैसे उन तिनकों का कोई वजन नहीं होता है, सैलाब के झाग का कोई वजन नहीं होता है। तुम्हारा हाल वही हो जाए। आज करोड़ों की तादाद में इस मुल्क में मुसलमान हैं, लेकिन हमारी हैसियत कुछ नहीं। और एक वक्त था कि वैशाली में मिर्जा अब्दुल हलीम बैठते थे और उस वक्त का जो सबसे बड़ा राजा था अशोका, और उन्होंने चारों तरफ से मिर्जा अब्दुल हलीम का मुहासरा कर लिया था। और मुहासरा करने के बाद उनका जुर्म क्या था कि वो नमाज पढ़ते थे। और दोस्तों, ये आज की बात नहीं है। सबसे पहले जब हिंदुस्तान में सैयद मोहम्मद ताज फकीह हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे दमिश्क से, और उन्होंने मनेर शरीफ में एक गैर मुस्लिम के घर में मेहमान नवाजी कबूल की थी, और उन्होंने सुबह की अजान देना चाहिए तो उस वक्त के गैर मुस्लिम ने, जो कि आपसे मोहब्बत करता था, उसने कहा कि आप अजान न दें, यहाँ का राजा बड़ा जालिम है, अगर वो हमारी अजान सुनेगा तो हम सबको खत्म कर देगा। तो हमारी अजान पर पाबंदी उस दिन लगी थी जबकि पहला आदमी मोहम्मद ताज फकीह दमिश्क से इस हिंदुस्तान में वारिद हुआ था, और बिहार की सरजमीन पर वारिद हुआ था। बिहार की बात बता रहा हूं। बिहार की सरजमीन में पहला आदमी जो दमिश्क से मोहम्मद ताज फकीह तशरीफ लाए थे, उन्होंने अजान देना चाहिए थी, मगर उस अजान पर पाबंदी लगाई गई। उसके नतीजे में वो वापस तशरीफ ले गए और मदीना मुनव्वरा में क़याम फरमाया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बशारत मिली उनको ख्वाब में, और उनसे कहा गया कि जाओ, तुम्हारे साथ एक फौज जाएगी और बिहार में जाकर इल्म और मार्फत और ईमान की खेती करो। वो तशरीफ लाए और फिर उन्होंने इसी मनेर की सरजमीन जो पटना कहलाता है आज, उसी पटना की सरजमीन पर उन्होंने वो काम किया। आज पूरे बिहार में जो मुसलमानों की आमद हुई है वो मोहम्मद ताज फकीह की बदौलत हुई है। अजीजों और दोस्तों,
फिर मोहम्मद इख्तियार बल्खी ने हिंदुस्तान पर सियासी हमला किया। तो ये हमारी सियासी इक़्तिदार की तारीख शुरू होती है इख्तियार बल्खी से, लेकिन हमारे ईमान की तारीख शुरू होती है एक मर्द दुर्वेश से जिसका नाम मोहम्मद ताज फ़क़ीह। इस मुल्क में मुसलमान तलवार लेकर नहीं, इस मुल्क में मुसलमान अपना किरदार लेकर आए थे। इस मुल्क में मुसलमान अपना अखलाक लेकर आए थे। इस मुल्क में मुसलमान अपना ईमान लेकर आए थे। इस मुल्क में मुसलमान ताजिरों के काफिले के रूप में आए थे। उन्होंने तिजारत में वो दयानत पेश की, तिजारत में उन्होंने वो ईमानदारी पेश की, तिजारत में उन्होंने वो अखलाक पेश किया कि यहाँ की उम्मत मुसलमान होती चली गई। आज हम तकरीरें करके, शोलेबार तकरीरें करके, धमकियां देकर, इनकलाब की बातें करके अपने गैर मुस्लिमों के दिलों में उतर नहीं पा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे औलिया अल्लाह और सूफिया ने, मशाइख ने, असहाबे खानकाह ने दोस्तों इस मुल्क में ईमान का तुख्म बोया था अपने किरदार की बदौलत। जबान से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। किरदार का गाजी बन न सका, गुफ्तार का गाजी बन तो गया। दोस्तों अभी काल की नहीं हाल की जरूरत है। आज फिर वही मोइनुद्दीन अजमेरी की जरूरत है जो अपने अमल से लाखों इंसानों के दिलों में ईमान का तुख्म बोता है। मिर्जा अब्दुल हलीम की जरूरत है। मिर्जा अब्दुल हलीम के बारे में मैंने अर्ज किया कि उनका जुर्म यह था कि वो नमाज पढ़ते थे। उस वक्त के राजा ने आपका मुहासरा किया और मुहासरा करने के बाद चाहा कि उनको खत्म कर दिया जाए। इन्होंने कहा मेरा कोई जुर्म नहीं, मैं नमाज पढ़ता हूं। उनके पास 5 से 10 बंदे थे। बादशाह ने आर्डर किया कि उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जो भी गिरफ्तार करने आता था वो सट जाता था जमीन में। जमीन में उसके कदम चिपक जाते थे, वापिस हो जाता था। फिर बादशाह अपने लश्करे जर्रार के साथ वापिस आया और उसने मुहासरा किया। हजरत ने अपनी खरपट्टी उलट दी, पूरी जमीन उलट गई। अपने किरदार को मजबूत करने की जरूरत है दोस्तों। हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने इस मुल्क में इस्लाम की इशाअत की है और आज मदरसे इस इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने इशाअत की, मदरसे वाले हिफाजत कर रहे हैं। ये जामिया रहमत लिल बनात जो लड़कियों का तालीमी इदारा है, हमारे बहुत सारे बुजुर्गों ने, अकाबिर ने बहुत सारी बातें कह दी हैं। सचर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमान इस मुल्क में सबसे ज्यादा अनपढ़ जमात है और आज उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बरसों बीत गए हैं मगर अब तक हमारी शरह तालीम में बढ़ोतरी पैदा नहीं हुई। इसलिए कि हम सिर्फ बोलना जानते हैं, करना नहीं जानते। हमें सिर्फ गुफ्तार आता है, किरदार नहीं आता है। हम ताऊस और रुबाब पे उछलना जानते हैं, शमशीर और सना पर अपना सर कटाना नहीं जानते। हम इनकलाब अपनी जिंदगी में नहीं लाते। जिसकी जिंदगी में इनकलाब नहीं है वो दुनिया में क्या इनकलाब लाएगा। जिसकी जिंदगी में सुन्नत नबी नहीं है वो दुनिया में सुन्नत नबी की तलकीन क्या करेगा। आज हमारी जिंदगी अमल से खाली है दोस्तों। जिस उम्मत को कुरान जैसी किताब दी गई, कुरान जैसा नुस्खा इल्म दिया गया, जिस उम्मत पर पहली वही आसमान से उतरती है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पहली वही में इल्म की तलकीन की जाती है। जिस उम्मत को ऐसी वही दी गई, जिस उम्मत को ऐसा नबी दिया गया जो कहता है कि बोइस्तो मुअल्लिमा बोइस्तो लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि लोगों आलिम बनकर नहीं मुअल्लिम बनकर आया हूं। हुजूर ने कभी अपने आलिम होने का दावा नहीं किया, जबकि आलिम थे वो। आपके इल्म के सामने कोई इल्म नहीं था। आपने फरमाया था कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। लेकिन आपने आलिम नहीं कहा, बल्कि मुअल्लिम कहा कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा। तो आज जिस नबी
कि उम्मत में हम हैं, क्या हमने अपने उस नबी की मौलवी को बाकी रखा? हमारा पहले के मज़ाहिब में, चाहे हिंदू मजहब हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, वैद वाले जानते थे और भी लोग जानते हैं कि हिंदू मजहब में वैद या जो मजहबी तालीमात है किसी शूदर को सिखाना नाजायज था, और अंग्रेजों को और औरतों को तालीम याफ्ता बनाना भी गुनाह था। तवाइफ की पहचान थी पढ़ना और लिखना। ये इल्म के दुश्मन थे ये लोग। इन लोगों ने इल्म को एक हिसार में, संगीन हिसार में कैद कर लिया था। लेकिन आज वो कौम जिन्होंने इल्म से आगाज नहीं किया अपना, बल्कि जहल से आगाज किया, आज इल्म में किस कदर आ गया। साइंस और इसकी बहुत सारी ईजादात हैं जो यहूदियों ने और ईसाइयों ने ईजाद किया है। मुसलमानों ने साइंसी तरक्कियात से अपने सफर का आगाज किया था। मुसलमानों ने जमीन और कायनात और आसमान और बहरो बर का मुताला किया था, और हमारा नबी खुद अमली तौर पर न सिर्फ ये कि ज़मीन और आसमान का इल्म रखते थे, बल्कि उन्होंने मेराज के ज़रिए साबित कर दिया कि नबी और खाकी नबी वो मक्का से चलकर बैतुल मक़दिस तक जाता है और फिर सारी कायनात का सफ़र करता है, जन्नत और जहन्नम का सफ़र करता है। तो जिस नबी की हम उम्मत है, इल्म हमारे खमीर में शामिल है। बल्कि हमारे यहाँ तो वो है, कुरान करीम में है क्या कि इंसान तो इंसान, अगर जानवर को, कुत्ते को भी सिखा दो, मुकल्लिबीन क्या मुकल्लिबीन यानी कुत्ते को अगर आप इल्म सिखा दें और उसको मश्क बता दें कि कैसे जानवर पर शिकार किया जाता है और कैसे जानवर पर हमला किया जाता है, तो कुरान कहता है कि जैसे तुम्हारा शिकार हलाल है, मुसलमान का शिकार हलाल है, कुत्ते का शिकार भी हलाल। तो इल्म कुत्ते को भी इंसान के दर्जे तक पहुंचा देता है। असहाबे कहफ का कुत्ता इतना साहिब इल्म हो गया कि असहाबे कहफ के साथ साथ उनके कुत्तों का भी शुमार हुआ। आज इल्म की जरूरत है दोस्तों, खास तौर से औरतों के इल्म। हमारे यहाँ इमाम बुखारी अलैहि रहमा और तमाम ही अइम्मे मुहद्दिसीन ने जो अपनी किताबों में बाब कायम किया है, बाबु इज़्ज़तिन निसाई व तालीमिहिन्ना, औरतों को नसीहत करना, औरतों की तालीम देना। कई किताबें उलमा ने लिखी है बाबु इशरतिन निसा, तो औरतों को तालीम याफ्ता बनाना ये इस्लाम का फर्ज है, इस्लाम की तालीम है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। तो इल्म की तलब, इल्म को तलाश करना, ये तो हर मुसलमान मर्द औरत पर इस्लाम ने फर्ज करार दिया। ये आजकल के लोग कहते हैं जबरी तालीम, हुकूमत जबरी तालीम का कानून नाफिज करती है कि हर छोटे बच्चे पर इल्म हासिल करना जरूरी है। ये तालीम, ये नजरिया तो इस्लाम का। ये कौम तो इल्म की दुश्मन थी, लेकिन आज इल्म में इतना आगे बढ़ रही है दोस्तों। आज हमारा किरदार कम। इस मौके पे मैं कहना चाहूंगा कि इल्म की तौहीन होती है जब इल्म को बेवक्त पढ़ा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी 15 से 20 मिनट से ज्यादा की तकरीर कभी नहीं फरमाई। कोई साबित नहीं कर सकता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी में 15 से 20 मिनट से ज्यादा तकरीर फरमाई। लेकिन आप खतीबुल उमम थे, खतीब इंसानियत थे। इन्न मिनल बयान लसहरा, आपकी गुफ्तगू में जादू था।
लेकिन फरमाते थे, बाद सहाबा ने फरमाइश की हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा हफ्ते में 2, 4, 10 बार अगर आपका खिताब हो जाए तो अच्छा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं बार बार तकरीरें करने लगूँ तो तुम उकता जाओगे, और दीन से उकता जाना यह सबसे बड़ी मुसीबत। आज जलसों की कसरत, रात रात भर की तकरीरें, ये सरासर सुन्नत के खिलाफ। 12 बजे के बाद तो सबका 12 बज जाता है, मुक़र्रिर का भी 12 बज जाता है, सुनने वालों का उससे ज्यादा 12 बन जाता है। पूरा मजमा गायब हो गया, चूंकि ताऊस और रुबाब का सिलसिला बंद और शमशीर और सेना की बारी आई, सारी उम्मत गुम। देखिए कितने लोग तैयारी, दूसरे लोग कितने तैयार हैं, क्या क्या करने की कितने मंसूबे हैं। तुम तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, बर्बादियों के मशवरे हैं। इस सरजमीन को हमारे बुजुर्गों ने अपने सजदों से आबाद किया, हमारे नमाजों की खुशबू इस जमीन में रची बसी है। हम दफन होते हैं इसी सरजमीन पर। दोस्तों, हमारा किरदार बहुत गंदा है, हमारा अमल बहुत गंदा है, सुन्नत हमारी जिंदगियों से निकल चुकी है, और हम अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के आदमी नहीं है। दोस्तों, बहुत आसान है जलवत में माज अल्लाह कह देना, बहुत आसान है खलवत में गुले गुलगू से बच जाना। आर छांटना, औरतों का एक दूसरे की गीबत करना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की हक तलफी करना, अपनी बहू के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने माँ के साथ, अपने सास ससुर के साथ ज्यादती करना, कोई देखने वाला नहीं, घर के लोग सिर्फ देखने वाले हैं। लेकिन यह ख्याल इंसान को हो कि कोई देखने वाली आंख है जो हम सबको देख रही है, अल्लाह की निगरानी और अल्लाह की वो तीसरी आंख। जब तुम 2 आदमी होते हो, यकीन करो तीसरा एक अल्लाह मौजूद, ये एहसास पैदा होना चाहिए। तो इस मदरसे का पैगाम जामिया रहमत लिल बनात मुबारकबाद देता हूँ कि तमाम औरतें तालीम याफ्ता हों, हमारी औरतों में तालीम की शरह हो। मगर तालीम उसी वक्त तक तालीम रहती है जब इंसान में अखलाक भी हो, जब इंसान में अमल भी हो, जब इंसान में किरदार भी हो, जब इंसान में अल्लाह का खौफ भी हो, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी हो। पहले ज़माने की औरतें अपना पेट काट कर, अपने बच्चों को भूखा रख करके, तकलीफें उठाकर अपने बच्चों को पढ़ाती थी या किरदार का सबक देती थी। इसलिए आज की इस मजलिस में जितने लोग भी मौजूद हैं, जो हमारी माएँ और बहनें मौजूद हैं, इस सबक को याद रखें कि किरदार को अपनाएं, अखलाक को अपनाएं, इल्म को अपनाएं, इल्म को फैलाएं और अपने बच्चों को पढ़ाएं। इस मदरसे में हो चाहे जहां इंसान को तौफीक, और अल्लाह से डरें। दूसरों पे तनकीद करना ये औरतों की सबसे बड़ी फितरत। कुरान करीम में है, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसलूना अम्मा कानू यामलून। तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल होगा, दूसरों के आमाल के बारे में सवाल नहीं होगा। औरतें अगर अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लें, अपने घर का माहौल दुरुस्त कर लें, इंशाअल्लाह हमारा घर इस्लामी हो जाएगा, हमारा मुआशरा सुधर जाएगा। मगर हम खुद बिगड़े हुए हैं, हमारा घर बिगड़ा हुआ है, और हमारा दावा है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन इस ईमान को अपने दिलों में उतारने की ज़रूरत है। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी। आँख से देखते हैं, औरतों को देखते हैं, मर्द औरतों को देखता है, औरत मर्द को देखती है। हज़ारों बुराइयाँ हमारी सोसाइटी में। ये मोबाइल आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सांप की तरह, हमारी बेटियां, हमारी औरतें, हमारी बहनें बर्बाद हो रही है। इसको निकालें। हदीस में आता है कि एक वक्त आएगा कि हर घर में नाच और गाना होगा। आपके हर घर में नाच, बल्कि आपकी महफिल में नाच, आपकी ख्वाबगाह में नाच, आपके सोते सोते नाच। हम लोग अपने अकाबिर के वाक़यात में, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में हमने पढ़ा। दोस्तों, मैं अपनी माँ और बहनों और अपने नौजवानों से मुखातिब हूँ। हमने पढ़ा कि हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, कभी कभी ऐसा होता था कि रात में नमाज शुरू फरमाते या कुरान की तिलावत शुरू फरमाते, सुबह हो जाती थी।
हमें हैरत होती थी कैसे हो सकता है, लेकिन आज जब नौजवानों को देखा कि रात में जब मोबाइल पर बैठते हैं या लेटे हुए देखते हैं, सुबह हो जाती पता भी नहीं चलता। क्यों? इसलिए कि मोबाइल से उनको मोहब्बत है। हमारे बुजुर्गों को अपनी नमाजों से, अपने कुरान से, अपने अल्लाह से मोहब्बत है। मोहब्बत जब हो जाती है तो मोहब्बत तुझे खुद आदाब मोहब्बत सिखा देती है। अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिक व बिअददि मालूमातिक व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ात अद-दाइमा फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बअस रब्बन नास व अश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अज़हिबिल बअस रब्बन नास व अश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। रब्बुल आलमीन, परवरदिगार आलम, आज की इस मुबारक मजलिस में जो भी दीन की बातें पढ़ी गई, सुनी गई, सुनाई गई, तिलावत कुरान की गई, नजराने अक़ीदत पेश किया गया, हमारे शायर साहब ने बेशुमार नातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में पेश की, और भी बाज़ हज़रात ने कही। अल्लाह पाक इसमें जो गलतियाँ हुई हों अपने करम से माफ़ फरमा दे, और जो सही अदा हो सका हो अपने करम से कबूल फरमा ले, और उसका सवाब हज़रत रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को पहुँचा दे, और आपके वसीले से तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलवात व तस्लीमात को पहुँचा दे, और आपके वसीले से तमाम नबियों के सहाबा और तमाम आपके सहाबा को पहुँचा दे, और आपके वसीले से तमाम ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की अरवाह तय्यबा को पहुँचा दे, और बिल खुसूस इस मजलिस के जुमला शुरका, इस गांव के जुमला रहने वाले, और इस मदरसा के जुमला अहबाब, अरकान, मुंतज़िमीन, मुआविनीन, मुख़लिसीन, खादिमीन, तालिबीन और मुअल्लिमीन, इन तमाम के ख़ानदानों के जुमला मरहूमीन की अरवाह को पहुँचा दे, और बिलउमूम सारी उम्मत मरहूमा की अरवाह को पहुँचा दे रब्बुल आलमीन। और इन तमाम आयात करीमा, तमाम नाते पाक और तमाम अक़वाल हसना, अक़वाल खैर और के सवाब को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से और तमाम नबियों की बरकत से रब्बुल आलमीन इन तमाम आयात की बरकत से सारी उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह पाक हिफाजत फरमा, सारी उम्मत मुस्लिमा की आबरू की हिफाजत फरमा, सारी उम्मत मुस्लिमा की आबरू की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक़सा की, मस्जिद हराम की हिफाजत फरमा, सारे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा रब्बुल आलमीन। मदारिस, मसाजिद, मकातिब, खानकाहें, दीनी शख्सियतें, दीनी तंजीमें, दीन के नाम पर काम करने वाले लोग, तमाम दीनी इदारे, उन सब की अल्लाह पाक हिफाजत फरमा, और इन तमाम के तमाम ज़रूरियात की गैब से इंतज़ाम फरमा, उनकी किफ़ालत का इंतज़ाम फरमा, उनके ख़ानदानों की हिफाजत फरमा रब्बुल आलमीन। तमाम औक़ाफ़, कब्रिस्तान, तमाम शायर इस्लामी की हिफाजत फरमा रब्बुल आलमीन। इस जलसे के मुंतज़िमीन में, इस मदरसे के मुंतज़िमीन में, इस गाँव के जुमला मुस्लिमीन में रब्बुल आलमीन अपने करम से इख़लास और लिल्लाहियत नसीब फरमा, इनको कबूलियत नसीब फरमा, इस मदरसे को कबूलियत नसीब फरमा, और इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा। जितने लोग इस मदरसे में जान से, माल से और रुपये पैसे से
और सुखन से, गुफ्तगू से, दिल की मोहब्बत से, दुआओं से हिस्सा लेते हैं। रब्बुल आलमीन अपने करम से उनको अपनी शायान शान बदला नसीब फरमा। जिन मरहूमीन का ऐलान किया गया अभी, उन तमाम की अपने करम से अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमा, उनकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील फरमा दे और उनकी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दे। उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकामात से सरफराज फरमा। जो लोग बीमार हैं, जिनका ऐलान किया गया या जिनका ऐलान नहीं किया गया मगर वो बीमार हैं और दुनिया जहान में जहाँ भी हैं, रब्बुल आलमीन अपने करम से उन्हें सेहत कामिला आजला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। उनको शिफाए कामिला आजला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन आपके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। आज ये उम्मत बहुत परेशान है, इस मुल्क में मजबूर है, महसूर है, महसूद है, मक़हूर है, मक़लूब है। रब्बुल आलमीन करम फरमा दीजिए इस उम्मत पर। ए खासान रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। रब्बुल आलमीन अपने करम से इस उम्मत मरहूमा पे रहम का मामला फरमा, अपने करम का मामला फरमा। जितने उलमा यहाँ शरीक हैं, जितने हुफ़ाज़, जितनी माएँ और बहनें नेक जज्बात के साथ और पाक जज्बात के साथ, खलूस के साथ शरीक हैं, रब्बुल आलमीन उन सब के वसीले से पूरी उम्मत मरहूमा पे रहम फरमा और पूरी उम्मत मरहूमा की हिफाजत और एक एक चीज़ की हिफाजत का रब्बुल आलमीन गैब से इंतज़ाम फरमा। जिस तरह तूने अबाबीलों के लश्कर से खाने काबा की हिफाजत की थी, परवरदिगार आलम इस मुल्क में मुसलमानों के मुस्तक़बिल की, नामूस की, दीन की, तशख़्ख़ुस की और उनके मदारिस की, उनके मसाजिद की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन बहुत से किस्मतों के फ़ैसले लोग करना चाहते हैं, लेकिन किस्मतों के फ़ैसले तो आप करते हैं। करम फरमा दे आका और मौला, ऐसे फ़ैसले फरमा जो हमारे हक़ में मुफीद हों और इस सरज़मीन में इस्लाम और मुसलमानों का परचम हमेशा हमेशा क़यामत तक के लिए लहराता रहे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि मा सअलका अब्दुका व हबीबुका व रसूलुका सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नस्तईज़ुका मिनश शर्रि मस्तआज़का मिन्हु अब्दुका व हबीबुका व रसूलुका सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।